नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प व्याख्या में हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम जीवंत रचना वर्षा बहार पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। चिलचिलाती गर्मी वाले चरम मौसम से लेकर बारिश की उन सुकून देने वाली बूंदों तक का ये सफ़र वाकई अविश्वसनीय है। आइए देखते हैं कि कैसे एक कवि ने प्रकृति के मिजाज को इतने शानदार तरीके से शब्दों में पिरोया है। शुरुआत में ही एक पंक्ति आती है, रवि किरणों का त्रास, यानी सीधे सीधे सूर्य की किरणों का कहर। बारिश की उस राहत भरी खुशी के मिलने से ठीक पहले ये रचना हमें भीषण गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु की उस भयानक चुभन का एहसास कराती है। ऐसा लगता है ना जैसे पूरी धरती ही जल रही हो। ये पंक्ति उस बेतहाशा गर्मी की तपन को सीधे हमारे मन तक पहुंचा देती है। और उस गर्मी का असर देखिए, गर्मी से झुलसते जंगल और बाग, पूरी तरह से सूख चुकी नदियां, तालाब और कुएं। सच में ये विनाशकारी स्थिति बेहद डरावनी होती है। इस भीषण ताप के कारण जंगली जानवर और पक्षी बेचैन और बेहाल हो जाते हैं। खैर, सिर्फ जानवर ही क्यों, इंसानों के बीच भी एक गहरी चिंता और अजीब सी घबराहट फैल जाती है। हर कोई बस एक ही चीज की राह देख रहा होता है, और वो है राहत। वर्षा का आनंद, एक ताजगी भरा बदलाव। यहां इस बदलाव का एकदम साफ देखा जा सकता है। एक तरफ सूखे सरिता सर, यानी वो सूख चुके तालाब और नदियां जो एकदम निराशा का प्रतीक है, और फिर अचानक परिदृश्य बदलता है और आता है पानी बरस रहा है। जब आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो केवल प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उस सूखे बेजान परिदृश्य में एक नई जिंदगी फूंक देती हैं। ये शारीरिक और मानसिक राहत वाकई बस महसूस करने लायक होती है। अब इस पूरी रचना की असली भावना को अगर समझना हो तो एक शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है आमोद। आमोद का मतलब सिर्फ साधारण खुशी नहीं है। इसका अर्थ है एक गहरी खुशी, गहरा आनंद, प्रसन्नता और एकदम उत्सव वाला माहौल। बारिश केवल पानी लेकर नहीं आती, बल्कि यह पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के लिए खुशी का एक जबरदस्त भावनात्मक विस्फोट लेकर आती है। प्रकृति का जीवंत दृश्य, बारिश के बीच जीवन। और ये जीवन कैसा दिखता है? ये सब मिलकर ना प्रकृति की एक शानदार सिम्फनी यानी एक खूबसूरत संगीत रचना बना देते हैं। जंगलों में खुशी से नाचते हुए मोर, अपने ही सुर में प्यारे गीत गाते हुए मेंढक। सच में बारिश के मौसम में मेंढकों की वो टर भी कानों को कितनी सुरीली लगती है। कतारों में चलते हुए सुंदर हंस और अपनी मीठी महक बिखेरते हुए खिलते गुलाब। ये सब साफ दिखाता है कि कैसे जानवर, पक्षी और पौधे सब एक साथ मिलकर इस शानदार मौसम का जश्न मना रहे हैं। इस रचना का जो सबसे मुख्य संदेश है वो इस एक पंक्ति में छिपा है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कवि यहां एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि मॉनसून कोई आम मौसमी घटना नहीं है। ये इस पूरी पृथ्वी की सुंदरता, हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। सोचिए, इसके बिना दुनिया का यह सारा सौंदर्य बस खत्म हो जाएगा। वर्षा की सुंदर भाषा। चलिए देखते हैं कवि की शब्दावली। जरा ध्यान दिया जाए कि कैसे सटीक शब्दों की जोड़ी एक पूरे दृश्य को हमारी आंखों के सामने जीवंत कर देती है। विशेषण को विशेष्य के साथ बड़े ही कमाल तरीके से जोड़ा गया है, जैसे अनूठी छटा, सुंदर कतार, प्यारे संगीत और ठंडी हवा। जब ठंडी शब्द के साथ हवा जुड़ती है तो सच में उस शीतलता को महसूस किया जा सकता है ना? शब्दों का ये सरल लेकिन जादुई संयोजन ही इस कविता की कल्पनाओं को इतना वास्तविक बना देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते, प्रकृति को दर्शाने वाली इन शब्दावलियों पर भी गौर करना चाहिए। हिंदी भाषा की ये कितनी बड़ी खूबी है कि इसमें एक ही चीज के कई खूबसूरत पर्यायवाची शब्द मौजूद हैं। जैसे बारिश के लिए बारिश, बरसात, बरखा, आसमान के लिए आकाश, गगन, अंबर, और बादलों के लिए मेघ, जलधर, घन। सच कहा जाए तो ये भाषाई समृद्धि ही इस साहित्य को पढ़ने में इतना आनंददायक बनाती है। भारत की 6 ऋतुएं, चक्रीय मौसमी कैलेंडर। तो ऋतुओं के इस अनवरत चक्र की शुरुआत होती है वसंत से, फिर आती है वो चिलचिलाती गर्मी यानी ग्रीष्म, और ठीक उस भयंकर गर्मी के बाद जब धरती सबसे ज्यादा प्यासी होती है तब प्रवेश होता है वर्षा ऋतु का, जो जुलाई और अगस्त में आती है। इसके बाद शरद, हेमंत और अंत में शिशिर ऋतुओं का क्रम चलता रहता है। ये प्रकृति का अपना एक एकदम सटीक और बेहद संतुलित कैलेंडर है। ऋतुओं की पहेलियां, आइए ज्ञान को परखें। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। बर्फ गिरे, सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए,
धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। थोड़ा विचार करते हैं। बर्फ गिर रही है, ऊनी कपड़े पहने जा रहे हैं और धुंध भी है। ये कौन सा मौसम हो सकता है? और बिल्कुल सही जवाब है सर्दी, यानी शिशिर या हेमंत ऋतु। यकीनन ये अंदाजा लगाना काफी आसान था। चलिए अब एक और पहेली सुलझाते हैं। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सोनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार? पेड़ के सारे पत्ते गिर रहे हैं और डालियां एकदम सूनी हो गई हैं, तो ये क्या हो सकता है? एकदम सही, यह है पतझड़, जिसे हम हिंदी में शरद ऋतु कहते हैं। खैर, ये पहेलियां हमें बड़ी आसानी से याद दिलाती हैं कि प्रकृति का हर एक मौसम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फिर भी अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान रखता है। इस व्याख्या के अंत में स्रोत में दिया गया एक बेहद शक्तिशाली प्रश्न सामने आता है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर सच में बारिश ना हो तो क्या होगा? ये प्रश्न हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि बारिश सिर्फ एक सुहाना मौसम या किसी सुंदर कविता का विषय भर नहीं है। ये असल में वह जीवन रेखा है जिस पर पूरी पृथ्वी का अस्तित्व टिका हुआ है। तो अगली बार जब आसमान में काले बादल घिरते हुए दिखें, तो इस अद्भुत जीवन चक्र के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।